सो 11th स्टैंडर्ड 11वीं 11वीं 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र बोर्ड, न्यू सिलेबस, बराबर। अकाउंटिंग सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं मुन्ना, प्लीज सब लोग अच्छे से ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें हमने देखी थी, एक बार जरा मुझे बता दो बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने वो लेन देन का वो कल एग्जांपल देखा था, फिर डेबिट साइड क्रेडिट साइड, वेरी गुड, वो इटालियन मर्चेंट के बारे में जिसने डबल एंट्री सिस्टम। एग्जैक्टली। सो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी थी, अकाउंटिंग का मतलब देख लिया था, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। अच्छा, सिर्फ नॉन फिनांस, अब हम लोग सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब रखेंगे, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते, उनका हम लोग अकाउंटिंग भी नहीं करेंगे। दो डायरेक्टर के बीच में झगड़ा हो गया, बिजनेस में इंपैक्ट होगा, लेकिन बताओ इसकी अकाउंटिंग होगी क्या? नो। डायरेक्टर का उसकी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है, अकाउंटिंग होगी क्या? नो। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? सो वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which we can measure in money or money's worth. That's it. And that too, we have to think from the point of view of business and not from the point of view of any other third person. हम लोग सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब ये क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं आपको अकाउंटिंग करते वक्त बताऊंगा, है ना, चिंता मत करना, आ जाओ। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि हमारे जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे पप्पा ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब, वो क्या करते थे, लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड में अगर असेट बढ़ रही है, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, है ना, ये तीन आइटम ये बढ़ रहे तो कहाँ लिखते थे? डेबिट में। उसके बाद असेट एक्सपेंस कम हो रहे कहाँ लिखते थे? क्रेडिट में। कुछ याद आ रहा है? मैंने मेरे ख्याल से लिखवा के दिया था ना आपको, कहाँ गया रे अपना वो, देखो तो, एक सेकेंड गाइस, भाई साहब क्या हो गया? चलो ठीक है, आ जाओ, मैं लिखवा के दे देता हूँ फिर से। आ जाओ मुझे, देखो ध्यान देना। तो जैसे ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने क्या बोला कि अगर एसेट्स, मुन्ना ध्यान देना बेटा, अगर बढ़ती है तो कहां पे लिखेंगे? लेफ्ट साइड, यानी कौन सी साइड? डेबिट साइड। यस और नो? अगर बिजनेस में ड्राइंग बढ़ता है कहां लिखेंगे? लेफ्ट साइड। ये लिखा था ना हमने। डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड, लेफ्ट साइड। डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, शॉर्ट फॉर्म प्यार से डेबिट। यस और नो? उसके बाद एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते थे तो हमारे जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे वो क्या करते थे? लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते थे। और लॉसेस भी अगर बढ़ रहे तो वो लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते थे। अपोजिट, अगर ये कम होती थी सारी टर्म तो कहाँ लिखते थे? एसेट अगर कम हो रही राइट साइड, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यस और नो? ध्यान देना, ड्राइंग्स कम हो रहा है। सर ड्राइंग्स कम कैसे होता है? इसका एग्जांपल दिया था क्या लास्ट लेक्चर में? ध्यान देना सबने। ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। मान लो ओनर ने विड्रॉ किया 500 रुपए, ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस देने के लिए बिजनेस के कैश बॉक्स से कितना लिया? 500 रुपीज। तुम बताओ ये 500 का जो विड्रॉल है इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ड्रॉइंग्स। ये 500 का जो विड्रॉल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। अब तुम मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ड्राइंग कितना है? 500। ड्राइंग कितने से बढ़ा? 500 से। यस और नो? अकाउंटेंट गधा था, उसने गलती से 500 की जगह 5000 लिख दिया। भाई साहब ड्राइंग ज्यादा लिख दिया है कम लिख दिया? ज्यादा। अब इसे ठीक करना है तो इसको बढ़ाओ कि कम करो? 500 लिखना चाहिए था ड्राइंग, उस 500 ने उसने 500 की जगह कितना लिख दिया? 5000। तो ड्राइंग ज्यादा कितने से ज्यादा कर दिया? 4500 से ड्राइंग गलती से ज्यादा लिख दिया। अब ठीक करना है तो क्या करूं? कम करूंगा।
गलती से बढ़ा दिया, ठीक करना है तो क्या करेंगे, कम करेंगे। ड्राइंग को कम करना है तो क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ओनर जब विड्रॉ करता है, अभी तक ओनर का ड्राइंग 0 था, अब ओनर ने विड्रॉ किया 100 रुपए, अब बताओ ड्राइंग 0 से कितना हो गया, 100। ओनर ने और 50 विड्रॉ किया, 150, और 50 विड्रॉ किया, 200। तो जैसे जैसे ओनर विड्रॉ करता है वैसे वैसे ड्राइंग बढ़ता है। ड्राइंग बढ़ता है तो कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड। कुछ समझ में, गलती से ड्राइंग ज्यादा लिख दिया तो ड्राइंग को कम करना पड़ेगा ना, तो कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में। सिंपल है, पक्की बात। उसके बाद डेटर्स बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में, डेटर्स अगर कम होते हैं तो, वेरी गुड। डेटर्स कम कैसे होंगे जरा बताओ तो मुझे। यानी मैंने ऐसे मतलब बाहुबली बढ़ा दिया तो वो डेबिट साइड में है। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा 5,000 रुपए का, अब बताओ बाहुबली इज माई डेटर फॉर हाउ मच अमाउंट, 5,000। नाउ आई हैव टू रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम बाहुबली ₹5,000। सो भैया बाहुबली तुम मेरे डेटर हो, मुझे तुमसे 5,000 लेना है। बाहुबली ने बोला अभी 2,000 है, 2,000 दो क्या, मैंने बोला ला दे। अब बताओ बाहुबली से कितना लेना है, बाहुबली को 5,000 का माल उधारी में बेचा, बाहुबली ने उसमें से 2,000 मुझे दे दिया, बाहुबली से 2,000 आ गए, अब बोलो उससे कितने लेने हैं, वेरी गुड। पहले 5 लेने थे, जैसे ही उसने मुझे पैसे दिए अब कितने लेने हैं, 3। 5 से कितने पे आ गया, 3। तो जैसे ही डेटर मुझे पैसे वापस कर देंगे, डेटर बढ़ेंगे या कम होंगे, कम होंगे। डेटर कम होते हैं तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, राइट साइड। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा 10,000 का, अब बताओ बाहुबली मेरा डेटर कितने से हो गया, 10,000 से। डेटर्स बढ़ गए तो कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। कुछ बात समझ में आ रही, सिंपल है बेटा, यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, फेस टू फेस देख रहा है। चलो आगे। उसके बाद में एक्सपेंसेस अगर कम करने हैं तो क्या करूंगा, राइट साइड में। एक्सपेंसेस अगर बढ़ाने हैं तो कहाँ लिखूंगा, लेफ्ट साइड में। एक्सपेंसेस कम कैसे होते हैं सर, बता दो। अगेन सेम एग्जांपल, ड्राइंग वाला, खर्चा था 200 रुपए का, गलती से लिख दिया 300। बोलो खर्चा कितना एक्स्ट्रा लिखा, 100। अब उसे क्या करना है, कम करना है तो कहाँ करेंगे, राइट साइड। सर ये हमें पर क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, गलती से ज्यादा हो गया, गलती से कम हो गया। हाँ बेटा, सारी चीजें क्वेश्चन में दी रहेगी, कुछ भी लर्न नहीं करना है, सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी रहेगी। पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट लिख देना है, खत्म अकाउंटिंग, सिंपल है। उसके बाद लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट में, लॉसेस कम हो रहे हैं तो, सिंपल। लॉसेस का एग्जांपल, कैशियर ने कैश चोरी कर लिया 2,000 रुपए, तो मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री पास की, उसने कैश चोरी कर लिया तो लेफ्ट साइड में लिखा, लॉस बढ़ गया ना। कैशियर ने कैश चोरी कर लिया 2,000 रुपए तो लॉस बढ़ गया, 2,000 से बढ़ गया लॉस, तो लेफ्ट साइड में कितना लिखना चाहिए था, 2,000। उस गधे ने 2 की जगह गलती से लिख दिया 3,000, लॉस ज्यादा लिख दिया। कितने का लॉस ज्यादा लिखा, 1,000 का, तो कम कर दूं क्या। अब लॉस को कम करना है तो क्रेडिट साइड, वेरी गुड। इधर कितने लिख दिए थे उसने, 3,000, कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, 1,000। अब कम करना है तो नेट इफेक्ट क्या हुआ दोनों का, ये बढ़ाने का था और ये कम करने का, नेट इफेक्ट 2,000। देखो 2,000 का लॉस हुआ था ना, नेट बराबर दिखना चाहिए। सर नहीं एक काम करो ना, इसी 3,000 को ऐसा रफ करके यहाँ पे 2 लिखो। नो, अकाउंटिंग में ऐसे मिटा के करेक्ट किया हुआ नहीं चलता। अकाउंटिंग में जब भी कोई चीज़ ठीक करना है तो वी हैव टू पास द क्रॉस एंट्री, यस और नो। ये बात समझ में आई सभी को, यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में आया क्या, बराबर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। बहुत सिंपल चीज़ थी। अब ये हमको सबको कुछ भी याद नहीं रखना है, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा। हमने अभी अभी क्या देखा, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये बढ़ते तो कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, बराबर है। अब ये असेट बढ़ती है तो लेफ्ट में लिखा, लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लिखूंगा, राइट में। ड्राइंग अगर बढ़ता है तो लेफ्ट में है, बरोबर है ना। कैपिटल अगर बढ़ता है तो राइट में। सर नहीं समझ, अरे बाबा ड्राइंग के अपोजिट क्या है, कैपिटल। ड्राइंग अगर बढ़ता है तो लेफ्ट में लिखेंगे, ड्राइंग के अपोजिट क्या है, कैपिटल। कैपिटल बढ़ता है तो राइट में। डेटर्स के अपोजिट क्या है बताओ, क्रेडिटर्स। डेटर बढ़ते हैं तो लेफ्ट में लिखा, उसके अपोजिट क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ा तो कहां लिखेंगे, कुछ समझ रहे हैं। एक्सपेंस के अपोजिट क्या है बोलो, इनकम। खर्चे के अपोजिट कमाई,
खर्चा बढ़ता है तो लेफ्ट में लिख रहे हैं, कमाई बढ़ी तो कहां लिखेंगे? राइट साइड। यस और नो? सिंपल एकदम। हाँ। लॉस के अपोजिट क्या है? प्रॉफिट और गेन। गेन। लॉस बढ़ता है तो कहां लिखा? लेफ्ट में। हाँ। इसके अपोजिट क्या है? प्रॉफिट और गेन। गेन बढ़ा तो कहां लिखेंगे? राइट। अब तुम बताओ, यहां पे मुन्ना ध्यान देना, लायबिलिटी बढ़ती है तो राइट में, अपोजिट। लायबिलिटी कम हुई तो लेफ्ट में। कैपिटल बढ़ता है तो राइट में, कैपिटल कम हुआ तो लेफ्ट में। कुछ समझ में आया क्या? क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो राइट में, क्रेडिटर्स कम हुए तो, इनकम कम हुई तो, गेन कम हुआ तो, डेबिट साइड। ये आपको 2% भी समझा होगा तो मोर देन सफिशिएंट। अब ये पूरा कल का और आज का जो डिस्कशन था लेफ्ट राइट वाला, मैं एक सिंपल से रूल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद इससे भूल जाना। ये इतिहास था, ये आज तक ऐसा होता था, ये आज तक ऐसा होता था बेटा। ये क्या थी? हिस्ट्री। अब एक मॉडर्न रूल आपको बता रहा हूँ, है इसी के भरोसे पे, आपको ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सब ध्यान देना बेटा। अच्छा एक और चीज बताओगे, ये जो लेफ्ट साइड में जो भी रिकॉर्ड करते थे ना मुन्ना, ये लेफ्ट साइड के रिकॉर्ड्स हैं ना सारे, और ये राइट साइड के रिकॉर्ड्स है सारे, राइट साइड के। ये कौन से रिकॉर्ड्स है? डेबिट साइड के। ये कौन से रिकॉर्ड है? डेबिट साइड के। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? डेबिट रिकॉर्ड्स। और ये सारे राइट साइड के रिकॉर्ड्स है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अब आपको एक चीज पता चलेगी, क्रेडिट का सी, रिकॉर्ड का आर, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? सी आर। डेबिट का डी, रिकॉर्ड का आर, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? डी आर। काफ़ी सारे कॉमर्स स्टूडेंट को ये चीज़ पता ही नहीं होती है, जो बीकॉम फाइनल ईयर में, उनको भी नहीं मालूम रहता कि डी आर का लॉन्ग फॉर्म और सी आर का लॉन्ग फॉर्म क्या है। सी आर क्रेडिट रिकॉर्ड, राइट साइड के जो रिकॉर्ड है उनको सी आर बोलते हैं, लेफ्ट साइड के रिकॉर्ड्स को डी आर बोलते हैं, बरोबर है। आज के बाद हम लोग डी आर यानी क्या बोल देंगे? डेबिट, और सी आर यानी क्रेडिट। शॉर्ट फॉर्म ऐसा समझो, मैं अगर बोलूँ डी आर तो समझना डेबिट की बात कर रहा हूँ, सी आर तो समझना क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड की। यस और नो? सो डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट। अभी ध्यान देना, मैं एक सिंपल सा रूल बताने जा रहा हूँ। अभी अभी हमने देखा, मुन्ना प्लीज़ ध्यान दो, पहले तो ये लिख लो आराम से, कीप ब्रीदिंग, आराम से लिखो, ये चीज़ को कंप्लीट करो। आपके पास जहाँ तक चार्ट कंप्लीट था ना कल का, उसी के आगे लिख लो पहले, उसके बाद आराम से मैं आपको आगे की चीज़ बता दूँ। एकदम साइलेंट में, शांति में सारी चीज़ें लिखनी बेटा। लिखो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से लिखना है, कीप ब्रीदिंग। जो बच्चा बेसिक का लेक्चर सेकेंड थर्ड टाइम देख रहा है, आप चाहो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आपने फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। जो मैंने बोला एज इट इज़ आपने आपकी बुक के अंदर में लिखना है बेटा, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। डन? लिखो, नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है बेटा, एकदम नीट एंड क्लीन। गलत मत लिखो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही मुझे 10 बार पूछो।
चलेगा, लाइन रहे भी तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ है ना आपकी लाइन जो पास की आपने, यहाँ से पास की, चलेगा, कोई दिक्कत। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, आप चाहो जो भी मुझे डाउट पूछ सकते हो बेटा, है ना। और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग अभी नहीं देख रहे हैं, है ना, जो बाद में देखना चाहेंगे, तो आप अगर बाद में भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा आपके डाउट, राइट। लिखा मुन्ना सभी ने? अच्छा, आज ध्यान देना सबने अच्छे से। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो अब तक जो देखा। अब ये तो था हिस्ट्री अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ध्यान देना बेटे सभी ने। आ जाओ, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। ये सभी ने लिखा हुआ है ना? अच्छा, अब तक जो पढ़ा एक बार जरा मुझे फटाफट से बोल के बता दो, तो मुझे यकीन नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनना, हमने क्या क्या देखा? अकाउंटिंग का मीनिंग देख लिया, आसान भाषा में इन लेमन्स लैंग्वेज हिसाब किताब रखना, राइट। किसका? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का। और कुछ हमने बेसिक टर्म्स देखी थी। उसके पहले ये देखा था कि हिसाब किताब क्यों रखते हैं, वाई, ऑब्जेक्टिव, नीड और रीजन फॉर अकाउंटिंग, यस और नो। क्या क्या रीजन थे? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यस और नो, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, टू नो द अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर टैक्स कैलकुलेशन, बरोबर है, या फिर अपनी ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए। तो हम लोगों का बिजनेस कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये कैसे समझेंगे? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी गाइस? अकाउंटिंग से। दैट्स वाई मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। कोई मेरा हॉबी है क्या, चलो आज क्रिकेट खेलते अकाउंटिंग कर लेते? नो, ऐसा नहीं। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी। सबसे पहली बेसिक टर्म थी गाइस, बोलो बेटा, एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, या हर वो रिसोर्स, या हर वो रिसोर्स, या हर वो रिसोर्स जिससे मुझे फ्यूचर में भी कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। उन सारे रिसोर्सेस को मैं प्यार से क्या बोलूंगा बेटा? एसेट्स, यस और नो। जैसे मान लो ये फर्नीचर, क्या मुझे इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी होगा क्या? यस, एसेट। टीवी, बेनिफिट फ्यूचर में भी होगा क्या? यस, एसेट। मैंने मेरे एम्प्लॉय को जनवरी मंथ की सैलरी दी, क्या वो फ्यूचर में भी काम करेगा क्या उस सैलरी के लिए? नो। जनवरी की सैलरी दी तो बोलेगा सर सिर्फ जनवरी में काम करूंगा, फरवरी की सैलरी दी तो सिर्फ फरवरी में काम करूंगा। मतलब वो सैलरी का बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तब के तभी मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा, मतलब वो एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। बेनिफिट फ्यूचर में भी एसेट, बेनिफिट इमीडिएट। आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई तो उस बार के पंक्चर के उसने 200 रुपए लिए, कार पंक्चर हो गई तो वो बोलो वो 200 रुपए जो पंक्चर के आपने दिए वो भविष्य के सारे पंक्चर के थे या सिर्फ उसी पंक्चर के? उसी पंक्चर के, मतलब एक्सपेंस। जब कभी भी आपने पेमेंट एक बार किया और बेनिफिट काफी बार मिलने वाला है फ्यूचर में भी, सो वो क्या हो गया मेरे लिए? एसेट। फर्नीचर, पेमेंट एक बार किया, बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। एसी, पेमेंट एक बार किया, बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। समझ में आए? सो बेनिफिट फ्यूचर में भी एसेट, बेनिफिट इमीडिएट उसी पीरियड में एक्सपेंस, बेनिफिट कभी नहीं लॉस, बरोबर है। उसके बाद हमने देखा डेटर्स, पार्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम वूम अमाउंट इज रिसीवेबल, पार्टी ऑफ पर्सन टू वूम अमाउंट इज पेएबल, क्रेडिटर, अपोजिट डेटर्स। उसके बाद इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस, गेन, नॉन रिकरिंग नेचर का है, बार बार नहीं होने वाला है, बट ये भी मेरे लिए रिसीट ही है, बट नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। सट्टा लगाया, पैसे जीत गया, मैच खेला, मैच में पैसे लगाए, जीत गया, प्रॉपर्टी भाव बढ़ गए, लॉटरी लग गया, यस और नो। घर बनाने के लिए खड्डा खोद रहा था, सोने का हंडा मिल गया नीचे, जमीन के नीचे, यस और नो। गेन ही है। कुछ बात समझ में आए? पक्की बात। रिसीट विदाउट हार्डवर्क, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये बात समझ में है सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। बेसिक टर्म्स कौन कौन सी देखी सब लोग बताओ? एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। वन मोर टाइम, हाँ गाइस, हाँ। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। वन मोर टाइम, हाँ। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। लास्ट टाइम, हाँ। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। सच में लास्ट टाइम, हाँ। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स। यस और नो? सो ये टोटल 10 टर्म्स हमने देखी है। लिख के दिखाओ क्या?
देखो जरा, एसेट्स, ड्रॉइंग्स, पक्का ना, यही देखा ना, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट के अपोजिट क्या था बेटा? ड्रॉइंग्स के अपोजिट, डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, और लॉसेस के अपोजिट गेन्स। ये टोटल 10 टर्म्स हमने पढ़ी। क्या ये सारी टर्म्स का लॉजिकली मीनिंग समझ में आए सभी को विथ एग्जांपल? किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। एनीबॉडी गाइस? किसी को इसमें कोई डाउट? एनीबॉडी? सारी टर्म्स क्लियर है? एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, डेटा, पार्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। उसके बाद ड्राइंग है ना, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, एक्सपेंस ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, लॉसेस पेमेंट आउटफ्लो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं है, लाइबिलिटीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, बराबर है क्या? क्रेडिटर्स, पार्टी ऑफ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल, इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट्स एंड गेन, ऑपरेटिंग रिसीट विदाउट हार्ड वर्क गेन। क्लियर? पक्की बात? एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स बताओ मुझे, चलो फटाफट से। एसेट्स अकाउंट्स में, एसेट अकाउंट में, एसेट ये कैटेगरी के अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? कैश अकाउंट, कार अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, यस और नो? गुडविल अकाउंट। लाइबिलिटीज में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? बैंक लोन अकाउंट, एनी अमाउंट पेएबल अकाउंट, यस और नो? उसके बाद कैपिटल, ये तो कैपिटल खुद ही एक अकाउंट है, ओनर का जो धंधे में इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। यस, पानीपुरी का अपना एग्जांपल। क्रेडिटर्स, हर वो पार्टी या पर्सन जिसको मैं इन फ्यूचर कुछ देने वाला हूं। मैंने कटप्पा से उधारी में माल खरीदा, कटप्पा इज माय क्रेडिटर। मैंने बाहुबली से उधारी में माल खरीदा, वो भी मेरा क्रेडिटर। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लिए, वो भी मेरी क्रेडिटर। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? तो ये सारे क्या हो गए? मेरे क्रेडिटर्स। अब ध्यान से सुनना सब लोग, मैं बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ, बराबर? मुन्ना, मैं अकाउंटिंग का, इस दुनिया का, ब्रह्मांड का वो असीम सत्य आपको बताने जा रहा हूँ जिसके भरोसे हमारे अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट की बुनियाद टिकी हुई है। जैसे कलयुग में एक ही सत्य है, सबकी मौत निश्चित है, वैसे अकाउंटिंग में एक ही सत्य है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। चाहे आपका 11 12 हो, CA CS CMA, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, BCom MCom, चाहे PhD कर रहे हो, हर जगह अकाउंटिंग का रूल जब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। सबने ध्यान देना है अच्छे से। अब मैं रूल बताने जा रहा हूँ। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो हमने क्या किया था? लेफ्ट में लिखा था ना, यानी डेबिट। याद आया क्या? एसेट बढ़ती है तो डेबिट साइड, ड्राइंग बढ़ते हैं तो डेबिट में लिखो। डेबिट साइड वाइड बोलने की जरूरत नहीं, बस डेबिट लिख दो या उनको डेबिट करो। डेबिट करो का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड में लिखो। डेटर्स बढ़ते हैं तो उनको क्या करो? डेबिट करो। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उनको क्या करो? डेबिट करो। लॉसेस बढ़ते हैं तो उनको क्या करो? डेबिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं। यस और नो? कम हुए तो क्रेडिट करो। यही क्या? चेक करो, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। चेक करो, यही है क्या? एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। यस, यही ना? सो एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये कैटेगरी के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। मैं लिख दूं क्या फिर यहां पे? ध्यान से, अब ये मत लिखना आपने। ये अगर बढ़ते तो क्या करो? लिख दिया मैंने, चलेगा? सिंपल। और अगर ये कम होते हैं तो अपोजिट बोलो बेटा। वेरी गुड, CR, क्रेडिट करो। क्यों ऐसा? क्योंकि, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। सर डेबिट बैलेंस मतलब क्या? अरे बाबा, असेट लिखते कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में। ड्राइंग लेफ्ट साइड, एक्सपेंस, लॉसेस लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वाला कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो इन सब का डेबिट, सुनना पूरा मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सब का डेबिट ऐसा लिखने की जगह ऐसा लिख लेता हूँ, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। और दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है
दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, वो अगर कम होता है तो क्रेडिट करो। लॉजिक बता देता हूँ इसका। जैसे डेबिट बैलेंस सर बढ़ा तो आपने डेबिट ही क्यों किया? तुम बताओ मुझे, बचपन में दूसरी कक्षा में आप क्या करते थे? +3 को +5 पे लेके जाना है तो 2 को भी आप क्या करते थे? प्लस, तभी तो +3 +2 5 होगा ना। सो प्लस को और बढ़ाना है तो क्या करो? प्लस। तो डेबिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो क्या करो? डेबिट। डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट करो, प्लस को बढ़ाना है तो प्लस करो, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, और डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करो। +3 को +1 पे लाना है तो 2 को क्या करना पड़ता है? माइनस। प्लस ये फिगर को कम करना है, +3 को +1 पे आना है तो ये 2 को क्या किया मैंने? माइनस। यानी प्लस साइन को कम करना है तो माइनस करो। ठीक उसी प्रकार से डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करो, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, बढ़ाना है तो जो नाम है वही करो। देखो खेल खत्म। एक बार अब मेरे साथ साथ बोलना सबने, एक बार प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलो बेटा सब लोग अब। हाँ, ध्यान देना आप सभी ने, बहुत सिंपल सा मैंने रूल बताया। सब लोग प्लीज़ रूल की तरफ ध्यान दो बेटा। सब लोगों ने बोलना मेरे साथ साथ। देखो ऐसा बोलो, ऑल, ऐसे बोलो, ऑल एसेट्स ड्राइंग डेटर्स expenses and losses. So all assets, drawing, debtors, expense, losses. One more time. All assets, drawing, debtors, expense and losses. Last time. All assets, drawing, debtors, expense and losses. इस टाइप के अकाउंट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। क्यों? क्योंकि इन सबका डेबिट बैलेंस है। मेरे साथ साथ एक बार सब लोग एक आवाज में बोलना, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट। हो गया, अकाउंटिंग की दुनिया खत्म। सर क्रेडिट बैलेंस है ना? नहीं मैं बता रहा हूँ, वो तो अपोजिट है। अब तो क्या है? तो क्रेडिट करो, अगर बढ़ा है तो ऑलरेडी एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो इन सब का अभी अपोजिट अकाउंट है ना, तो इन सब का कौन सा बैलेंस रहेगा? वेरी गुड। और ये बढ़ते हैं तो क्या करो? क्रेडिट। कम हुआ तो? ये था अकाउंटिंग की दुनिया का एक अटल सत्य। इसके बाहर अकाउंटिंग नहीं है। ये एक चीज ध्यान रखना बेटा सभी ने, इसके बाहर अकाउंटिंग है क्या? नो। यही एक अटल सत्य है, त्रिकालबाधित सत्य है। मेरे साथ साथ सब लोग एक बार रूल बोलेंगे, ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। मतलब एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। मतलब ये 5 कैटेगरी के अकाउंट, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बढ़ना है कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। दैट्स इट। और जब लायबिलिटीज कैपिटल बने तो और हाँ, एसेट के अपोजिट लायबिलिटीज, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। यानी लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन, लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन। वन मोर टाइम, लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन, इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अगर ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हुआ तो डेबिट करो। दैट्स इट। कुछ था इसमें? रूल याद रहेगा सभी को? फटाफट से रूल लिख लो। इतना कह के आज के छोटे से 2 शब्द में समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। घर से ये रूल लिख करके लेके आना बेटा आप सभी ने। Sonali, the way you teach is so good and easily understood for non-commerce student. Thank you so much, Sonali ma'am. Thank you so much. मैं BAF मैं समझा नहीं सोनाली, आपका क्या कहना रहा है? स्क्रीन पे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, अगर जो भी आपका सवाल है मुन्ना, है ना? डन, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।
अपना रेगुलर का टाइमिंग रहेगा बेटा इवनिंग 6:30, राइट? प्लीज नोट द टाइम, सेव द डेट, मंडे टू सैटरडे